हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एमटीएस में किस तरीके के रूल्स पे आ रहे हैं, कैसा लेवल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आपके आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए वर्ब पे एरर आ रही है या आपके प्रेपोजिशन पे एरर आ रही है या कंजंक्शन पे आ रही है, तो मतलब ईजी से आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा है। टेंसेस पे आ रही है, तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस आपके उठा लिए हैं, छोटू सा प्रैक्टिस सेट बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्या है कि माय कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। कि भाई क्या कहा गया है कि मेरी कंपनी बिलीव करती है क्या, दैट नो वन शुड, कि किसी को भी नहीं आना चाहिए लेट फॉर वर्क। टर्न अप का मतलब क्या होता है कि कम, कि मतलब नहीं आना चाहिए। टर्न अप क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब, कि आना नहीं है, किसी को भी लेट नहीं आना है। ठीक है, किसी को लेट नहीं आना चाहिए, मेरी कंपनी क्या है इस पर बिलीव करती है। ये आपका क्वेश्चन है। आप देख कर बताइए कि ये जो बिलीव्स लिखा है इसकी जगह पर आपका क्या आना चाहिए, बिलीव आना चाहिए या बिलीव्स आना चाहिए, बिलीविंग आना चाहिए या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। सेंटेंस सही लिखा है, बिलीव्स ही रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप लोग देखें वीडियो कि क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो माय कंपनी बिलीव्स, देखिए बिलीफ क्या होता है, ये जो बिलीफ लिखा है BELIEF, बिलीफ इज अ नाउन। ये क्या है, नाउन। बिलीफ मतलब क्या होता है कि ये है एक भरोसा। बिलीफ मतलब क्या हो गया, भरोसा। और जब ये बिलीव हो जाता है BLIEV, जब EVE लग जाता है VE, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाती है आपकी वर्ब। बिलीफ, बिलीव का मतलब क्या होता है, भरोसा करना। ठीक है, बिलीव भरोसा करना, तो ये हो जाता है बिलीव वर्ब और ये क्या होता है, बिलीफ नाउन। तो नाउन की हमें यहाँ पर नीड नहीं है। माई कंपनी आपकी नाउन है, कंपनी नाउन है ही, और उसके बाद आपको ये चाहिए कि भरोसा करती है। क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए, हमें नाउन नहीं चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, बिलीव लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग, बिलीव लगाएंगे। तो इसको हटा देंगे बिलीव को और क्या कर देंगे, बिलीव। लेकिन बिलीव भी कौन सा लगाएंगे, बिलीविंग या बिलीव्स लगाएंगे। देखो बिलीविंग, ये जो अजीरेंट फॉर्म लगेगी बिना हेल्पिंग वर्ब पे तो लगेगी नहीं, इज आर एम वॉज वर कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में आपका ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि भाई मेरी कंपनी बिलीव करती है। तो बिलीव्स आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, जिसमें आपका क्या है, हमें वर्ब चाहिए, हमें नाउन नहीं चाहिए। और बिलीव इज अ नाउन एंड बिलीव इज अ वर्ब। ठीक है, बिलीव आपका होता है वर्ब और बिलीव क्या है, नाउन है। और ऐसे IES लगा देंगे क्योंकि कंपनी हमारी क्या है, सिंगुलर। तो बिलीव्स हो जाएगा, वर्ब लगानी है, दैट नो वन टर्न लेट फॉर वर्क। ठीक है, समझ गए आप लोग कि नाउन पे भी आपकी वर्ब अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपको आना चाहिए कि वर्ब कौन सी होती है, नाउन क्या है। तो बिलीफ होता है जब F लगा है तो वो नाउन है और V लगा है तो वो वर्ब है। ठीक है, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आए हैं अभी MTS में। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि शीला इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। कि भाई जो दो लड़कियां हैं उसमें शीला क्या है, छोटी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है शीला। ठीक, शीला की बात हो रही है कि दो लड़कियों में से वो सबसे छोटी है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाई ए स्मॉलेस्ट है, अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे कि द स्मॉल, मोर स्मॉल, द स्मॉलर या नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, देखो पहली बात तो स्मॉलेस्ट लगा है और ए लगा दिया है। भाई स्मॉलेस्ट के साथ तो भाई सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये तो यानी हमें इंप्रूवमेंट करना है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गलती हो जाएगा, भाई इंप्रूव करना ही है। अब यहाँ पर आपका दे रखा है द स्मॉल, द स्मॉल तो लगता नहीं भाई द स्मॉलेस्ट होता है, ये भी नहीं होगा। मोर स्मॉल दे रखा है, ठीक है, मोर स्मॉल, और एक है द स्मॉलर। तो जब कंपैरिजन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो जब भी दो चीजें आपकी दे रखी हैं और आपकी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे टू गर्ल्स यहाँ पे दे रखी है, टू थिंग्स आपकी कोई हैं और तब उन दोनों में ही आपका कंपैरिजन हो रहा है, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगा सकते हैं, द स्मॉलर करते हैं। ठीक है, वैसे तो आपका द स्मॉलेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें द स्मॉलेस्ट सही होता, लेकिन क्या है जब आपकी दो थिंग्स में ओनली कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री अपनी स्मॉलर, और उससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द। तो मोर स्मॉल भी आपका गलत हो जाएगा, सही क्या हो गया, द स्मॉलर। कि भाई शीला इज द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, कि भाई दोनों लड़कियों में से शीला जो है वो स्मॉल है।
छोटी है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब दो थिंग्स में कंपैरिजन होगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और उसके साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। द स्मॉलर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है आपका कि ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल। कि भाई क्या सेंस आपका निकल के आ रहा है कि भाई वो क्या है, हिंदी ही नहीं बोलता है बहुत अच्छी तरीके से, फ्लुएंटली हिंदी ही नहीं बोलता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल लेता है, फ्लुएंटली बोल लेता है, ठीक है। ये कहा गया है क्वेश्चन आपका, यही बोल रहा है ना, यही सेंस आ रहा है। तो अब ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। अब यहाँ पर ये जो बट इंग्लिश एज वेल एज आपका दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? बट ऑल्सो इंग्लिश आएगा, एज वेल एज इंग्लिश आएगा, बट इंग्लिश टू आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए क्या होगा आपका, क्या होता है, आपके कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपके, ये हो गया एक आपका जो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है कि नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ हम लोग क्या पेयर होता है इसका, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद जब भी आपको सेंटेंस मिले तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो। नॉट ओनली लगा है उसके आगे आपका बट ऑल्सो आना चाहिए, नो एज वेल एज, नो एज सून एज, या कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बट ऑल्सो। ऐसे ही आपका क्या होता है, नो सूनर देन होता है, हार्डली स्कार्सली व्हेन होता है। तो ये पेयर्स होते हैं जिनका साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका कि ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी, नॉट ओनली आ गया तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, एलिमिनेशन कर दो भाई, एज वेल एज लगा है, हमें क्या पता है कि नॉट ओनली के बाद आपका क्या आता है, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो कहाँ लिखा है, बट ऑल्सो आपका ये रहा, बट ऑल्सो इंग्लिश, बट ऑल्सो इंग्लिश की ना, कि नॉट ओनली हिंदी की, भाई हिंदी ही नहीं अच्छे से बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, बट ऑल्सो इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज वेल एज नहीं आएगा, बट इंग्लिश टू नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ पेयर होता है, नो सूनर देन होता है, हार्डली स्कार्सली व्हेन होता है, TOO और टू होता है, ये होता है ना, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनके साथ हम लोग वही यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज नहीं कर देंगे। नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा, ठीक। ये आपका आया हुआ है अभी की शिफ्ट्स में भी क्वेश्चन, ठीक है। MTS के जो आपके एग्जाम हैं इनमें शिफ्ट्स में एक में नॉट ओनली बट ऑल्सो पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मीरा इज लर्नड टू प्ले द गिटार दीज डेज। कि भाई मीरा इज लर्नड, भाई इन्होंने लर्न की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये क्या लगा दिया इन्होंने इसको पैसिव बना दिया, इज लर्न टू प्ले। भाई मीरा खुद ही सीख रही है, सबसे पहली बात इसमें थर्ड फॉर्म आनी नहीं चाहिए। इसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ जब थर्ड फॉर्म लगती है तो हमारा क्या होता है, वो पैसिव में होता है सेंटेंस। यहाँ पर पैसिव की कोई बात नहीं है, मीरा खुद ही सीख रही है भाई गिटार खुद सीख रही है मीरा, कोई मतलब उसको सिखा रहा होता तो टॉट होता ना। तो यहाँ पर मीरा इज लर्न टू प्ले द गिटार, भाई इन दिनों क्या है, वो गिटार सीख रही है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहली बात इसके साथ थर्ड फॉर्म आई है, इसे हमें चेंज तो करना है। तो नो इम्प्रूवमेंट जो आपका दे रखा है इसको तो हटा दो, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब आपका वॉज लर्निंग है, इज लर्निंग है, वॉज लर्निंग टू प्ले है। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बात हो रही है, दीज डेज, कि भाई इन दिनों क्या बात हो रही है, इन दिनों वो गिटार सीख रही है। तो आपका पास्ट नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट, कि भाई अभी की बात हो रही है ना, प्रोग्रेसिव टेंस चल रही है कि भाई ये चीज हो रही है, ये चीज चल रही है, ठीक, इन दिनों ये चीज चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज लर्निंग टू प्ले, क्या होगा, इज लर्निंग टू प्ले। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉज नहीं यूज करेंगे, हमें पास्ट नहीं चाहिए। वॉज लर्निंग प्लेइंग, वॉज वाले सब हटा दो, हमें क्या चाहिए भाई, दीज डेज, इन दिनों की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई प्रोग्रेसिव चीज चल रही है कि भाई मीरा क्या है, लर्न करना सीख रही है, गिटार बजाना सीख रही है। तो सीख रही है के लिए इज लर्निंग टू प्ले, प्रेजेंट आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बहुत घिचिर पिचिर हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी लग रहा होगा बहुत घिचिर पिचिर मैम ने लिख दिया है। तो मैं सोचा एक बार में ही सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या रब करूँगी फिर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि आई विल बी एट द पार्लर नियर 5 PM, कि क्या है कि भाई मैं पार्लर पहुंच जाऊंगी 5 बजे के आसपास, ये क्या है। तो भाई पार्लर पहुंचना है 5 बजे के आसपास, भाई लड़कियां बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि उनकी 8 बजे मैरिज है, तो कितना हड़बड़ी रहती है ना पार्लर जाने की, भाई पार्लर जाना है, पार्लर वाली ने टाइम दिया है 3 घंटे पहले आना है, तो 5 बजे तक उसने कहा है मैं पहुंच जाऊंगी। तो आई विल बी एट द पार्लर नियर 5 PM, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नियर करेक्ट है या टिल आएगा, अनलेस आएगा, अलॉन्ग आएगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखो भाई नियर तो पास के लिए होता है,
नियर, नियर पास के लिए होता है ना, नियर 5 जब टाइम का सेंस होता है तो हम लोग नियर का यूज नहीं करेंगे, यानी नो इम्प्रूवमेंट गलत, हमें इम्प्रूव करना ही है। दूसरा आपका दे रखा है अलोंग, अलोंग क्या होता है साथ में, जैसे कि आप हाथ में हाथ डाले नदी के किनारे साथ में जा रहे हैं, अलोंग भाई घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो अलोंग हो गया साथ में। किसी रोड पे आप साइड में जैसे चल रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, अलोंग हो गया साथ में, ठीक है। तो अलोंग भी आपका नहीं आ रहा है कि साथ में नहीं आ रहा है। अनलेस क्या होता है कंडीशन, कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड सक्सेस, ठीक है। ये भी मतलब होता है, क्या होता है कंडीशन के लिए, कि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं आएगा। सिंपल आपका टेंस है कि टाइम की बात हो रही है, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो टिल आपका आ जाएगा। टिल का यूज क्या करते हैं, तक के लिए और टाइम के सेंस में। किसके सेंस में, टाइम के सेंस में टिल का यूज करते हैं, अनलेस कंडीशन होता है। तो यहाँ कंडीशन नहीं है, सिंपली आपका 5 PM टाइम बता रखा है कि 5 बजे तक मैं पार्लर में पहुंच जाऊंगी, तो तक का सेंस आ रहा है, टिल लग जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सेंटेंस था, इतना कोई टफ नहीं था, सारे इजी तरीके से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस उठा लिए आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड, कि भाई ये क्या है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, सबसे अच्छी बुक है इतने में से जो मैंने अभी तक पढ़ी है, मतलब दैट आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ी है, ठीक है, ये कहा गया है। अब इसमें देखिए क्या आपका इंप्रूवमेंट आ सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक जो दे रखी है, यहाँ पर क्या आएगा, वन इन द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, या वन ऑफ अ बेस्ट बुक, या नो इम्प्रूवमेंट, कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। जब आप लोग वीडियो देखेंगे क्या आंसर आपके आ रहे हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं कितने आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये कहा गया कि भाई ये जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है। वन ऑफ के बाद याद रखिए हमेशा, जब भी आपका वन ऑफ दे रखा हो, इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन, कि भाई ये वन है बहुत सारों में से, कि भाई वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, या कुछ भी हो गया, पर्सन्स हो गया, या गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गए, तो मतलब क्या वन, मतलब एक हमने चुनी है बहुतों में से, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर, वन ऑफ द बेस्ट। देखो वन ऑफ आ नहीं होगा, कि भाई बेस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो इससे पहले आपका क्या है, द आना चाहिए। वैसे भी बुक लगा है, प्लूरल नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है आपका वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन इन द, भाई एक में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि सब में से एक अच्छी है, ठीक है, ये बहुतों में से अच्छी है जो मैंने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, कि वन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, कि बहुत में से ये एक अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है। तो वन ऑफ द के बाद आपको याद रखना कि भाई एक का चुनाव कर रहे हैं बहुतों में से, तो प्लूरल नाउन आपका आएगा, बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द हो गया, मोस्ट ऑफ द हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। चलो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि यू आउट नॉट बिहेव लाइक दैट, कि भाई आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भाई आउट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आउट का यूज करते हैं भाई ये करना ही है, कोई चीज़, कोई ड्यूटी होती है या कुछ मस्ट होता है, जैसे मस्ट शुड होता है ना, कि वैसे आउट होता है कि ये चीज़ करनी ही होती है, ये चीज़ करनी ही चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो यू आउट नॉट बिहेव लाइक दैट, कि तुम्हें उस तरीके से बिहेव नहीं करना था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, सेंस समझ रहे हैं आप, क्या है कि उस तरीके से, लाइक दैट, भाई उस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना था। तो यू आउट, सबसे पहली बात आउट नहीं होता है, क्या होता है हमारा, हमारा होता है आउट टू। क्या होता है, आउट टू, आउट टू, आउट टू होता है, आउट नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आउट टू नहीं दे रखा है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, कि भाई नो इम्प्रूवमेंट हटा दो, हमें आउट टू लगाना है। अब आउट टू किस में दे रखा है, एक है आपका आउट नॉट टू हैव बिहेव्ड, एक है आपका आउट नॉट टू बिहेव, ये है आउट टू नॉट बिहेव। सबसे पहली बात, एक तो आउट टू लगता है, दूसरी बात कि जब नॉट आता है तो आउट और टू के बीच में नॉट आता है, आउट नॉट टू, आउट नॉट टू, आउट टू नॉट नहीं होता है, आउट नॉट टू होता है। तो ये आउट टू वाला कहाँ गया, ये, इसको भी हटा दो। अब आपके दो बचे ए और बी ऑप्शन। अब एक में आपका दे रखा है ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, कि भाई यू आउट नॉट बिहेव, बिहेव है ना, फर्स्ट फॉर्म लगी है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। दूसरी तरफ इन्होंने क्या बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट आएगा, भाई दोनों सही लिखे हैं, कि पास्ट बनाना है, मतलब परफेक्ट में बनाना है, या प्रेजेंट में रहने देना है, क्या होगा इसका। देखिए सेंटेंस पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि कैसा हमें सेंटेंस बनाना है। दोनों ही सही है।
अब इन दोनों में से क्या आपका आना चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि यू आउट नॉट बिहेव लाइक दैट, कि भाई क्या बात हो रही है, लाइक दैट, इस पे फोकस करिए कि लाइक दैट, कि भाई तुम्हें उस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके से आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए था, यानी वो काम हो चुका है कि आप बिहेव कर चुके हैं। कि मम्मी भाई गई हैं, आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं, आपने कुछ मिसबिहेव कर दिया तो मम्मी घर पे आके कह रही हैं कि आपको उनके सामने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो यानी लाइक दैट की बात हो रही है, आप वो काम कर चुके हैं, यानी वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट तो नहीं रहा, वो हो चुका है और पास्ट में हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू आउट नॉट टू बिहेव्ड, ठीक, नॉट टू हैव बिहेव्ड, क्या करेक्ट हो जाएगा, यू आउट नॉट टू हैव बिहेव्ड लाइक दैट, कि आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा करा है। नॉट टू हैव बिहेव्ड, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए बना है क्योंकि ये बात हो चुकी है, यहाँ पर बात क्या होती है, प्रेजेंट वाली होती है, ये हो चुका है, पास्ट हो चुका है, या इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव बिहेव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग कि ये वाला क्यों लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं इसके, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, कि भाई मैं एंजॉय करती हूँ या करता हूँ अ गुड डिटेक्टिव मूवी, कि भाई डिटेक्टिव जो मूवीज होती हैं उनको मैं बहुत मतलब देखना पसंद करता हूँ। ठीक है, अ गुड डिटेक्टिव मूवी, एक अच्छी डिटेक्टिव वाली, डिटेक्टिव तो पता ही है भाई, जो डिटेक्टिव करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हिंदी में, डिटेक्ट करते हैं ना भाई, किसी के पीछे जासूसी वाली जो मूवी है उसको क्या है, मैं देखना पसंद करता हूँ। आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना था कि ये टू वॉच जो लिखा है इसकी जगह पर क्या आएगा, वॉच आएगा, वॉच्ड आएगा, वॉचिंग आएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन आएगा। ये डायरेक्ट आपका एक वर्ब पे क्वेश्चन है, वर्ब और उससे रिलेटेड, मतलब वर्ब और जीरेंट पे क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट ऐसे भी आता है आपके कि वर्ब के बाद आपका क्या आना चाहिए, इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आया है कि जीरेंट फॉर्म आएगी या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, टू के साथ इन्फिनेटिव है, ये सब क्या, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो याद रखिए कि कुछ वर्ब्स आपकी हैं, जैसे कि इंजॉय हो गई, ठीक है, इंजॉय हो गई, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, देख लो क्या हो गया, एंजॉय, एंजॉय हो गया, अवॉइड हो गया, कीप हो गया, मिस हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं आपके, डिसलाइक होता है, डिसलाइक होता है, मतलब एटसेट्रा, कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं, इनके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, जीरेंट फॉर्म। इनके बाद हमेशा क्या आता है, जीरेंट फॉर्म आती है आपकी, यानी आईएनजी आता है। क्या आता है इनके बाद, ये हमेशा फॉलो करती हैं आईएनजी फॉर्म को। तो आई एंजॉय टू वॉच की जगह पर क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगा दो। किस में मिल रही है आईएनजी फॉर्म, सी वाले ऑप्शन में, कि आई एंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी, कि मुझे देखना पसंद है अ गुड डिटेक्टिव मूवी, एक जासूस वाली अच्छी सी मूवी देखना मुझे एंजॉय करता हूँ मैं, वो मुझे पसंद है। तो वॉच नहीं होगा, हमें पता है एंजॉय दे रखा है, सिंपली बस देखा भाई एंजॉय है, इसके आगे टू लगा दिया है, हमें पता है एंजॉय होता है, वॉइड होता है, इन सबके साथ हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, तो आईएनजी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो आई एंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी, ये भी गलत, वॉच्ड गलत, वॉच गलत। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको कुछ वर्ब्स आपकी याद रखनी है कि किन के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आती है, जीरेंट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर्स में भी इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके का आपका एमटीएस का एग्जाम आ रहा है उसी तरीके के मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी, उसी का प्रैक्टिस सेट था। 8 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके, जितने बोर्ड पे आए सारे घिचर पिचर करके मैंने लिख दिए थे। ठीक है, खिचड़ी हो गया था, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझ जाइएगा। वैसे समझ में तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने से मतलब है कैसा भी लिखा हो, समझ में तो आ ही रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कोई क्वेरी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, एसएससी इंग्लिश वाला सौम्या मैम, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर क्या है, कोई क्वेरी रहती है, कोई अपडेट होती है, नोटिफिकेशन होती है, वहाँ पर आपको तुरंत वहाँ पर जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और एमटीएस वाले बच्चों को सब शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिट देंगे कि भाई उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उन सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं शाम को लाइव में 7 बजे। शाम को होता है आपकी तीनों शिफ्ट्स का एनालिसिस, जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसकी तीनों शिफ्ट्स
क्या एनालिसिस शाम को होता है, और एक्सपेक्टेड आपके साइनो एंटो होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो शाम को लाइव आना मत भूलिएगा। रोज मैं आती हूँ लाइव शाम को 7 बजे। ठीक, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव में। तब तक देखते रहिए वीडियोस और पढ़ाई अच्छे से करिए, और जिनका एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।